हेलो एवरीवन। तो अभी अपन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अपन वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट को अपन ने दो स्टेप में डिवाइड किया है। एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पहले अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट दो स्टेप्स में होती है। एक होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, एक होता है फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। सो नो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी वेस्ट वाटर में फ्लोटिंग डेब्रिस है, मतलब जो भी तैरता हुआ कचरा है, उसको रिमूव करना, उसे अपन कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, रिमूविंग फ्लोटिंग डेब्रिस, उसे अपन कहते हैं फिल्ट्रेशन। नाउ अपन ने क्या किया, जो भी ऊपर का कचरा है उसे निकाल दिया। नाउ जो भी पानी बचा है, जो वेस्ट वाटर बचा है, उसके अंदर कुछ तो पत्थर होंगे, कुछ तो मिट्टी होगी, उसको सेटल होने दिया। मतलब सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं अपन, वेस्ट वाटर को सेटल होने के लिए रखते हैं। तो सेटल होने के बाद जो नीचे आता है उसे अपन सेडिमेंट कहते हैं। जो नीचे सेटल होता है उसे अपन कहते हैं सेडिमेंट। और सेडिमेंट में क्या क्या होता है? सॉइल होती है, कंकड़, जिसको अपन पेबल्स कहते हैं, कंकड़ होते हैं। ठीक है, तो वापस से सेडिमेंटेशन में अपन ने वेस्ट वाटर को सेडिमेंट होने के लिए रख दिया, मतलब सेटल होने के लिए रख दिया। अब सेटल होने के बाद जो भी सेडिमेंट बचता है उसके अंदर क्या क्या होता है? सॉइल, पेबल्स, और उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज। नाउ जो ऊपर का पानी है, जो वेस्ट वाटर है, जो कि अपन सुपरनेटेंट कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट। नाउ उस सुपरनेटेंट को इफ्लुएंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इफ्लुएंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में इफ्लुएंट तैयार होता है, उसकी वजह से उसे अपन कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या? प्राइमरी इफ्लुएंट। ना इसी प्राइमरी इफ्लुएंट पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो यही प्राइमरी इफ्लुएंट कहा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों कहा जाता है वो अपन आगे देखेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसको अपन ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है एरोबिक डाइजेशन और दूसरा है अनएरोबिक डाइजेशन। ठीक है, एक है एरोबिक डाइजेशन और दूसरा है अनएरोबिक डाइजेशन। एरोबिक डाइजेशन और दूसरा है अनएरोबिक डाइजेशन। दोनों एरोबिक एंड अनएरोबिक डाइजेशन एक दूसरे से लिंक है। तो कैसे लिंक है अभी बताता हूँ। ठीक है, तो एरोबिक डाइजेशन में क्या होता है, जो भी वेस्ट वाटर है अपन एक बड़े टैंक में डाल देते हैं। ठीक है, एक बड़े टैंक में जिसके अंदर कंटिन्यूसली एयर फ्लो की जाती है। ठीक है, नाउ उस टैंक को क्या कहते हैं? लार्ज एरेशन टैंक। लार्ज एरेशन टैंक्स, जिसके अंदर कंटिन्यूसली एयर ब्लो की जाती है, जिसकी वजह से जो भी उसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, कि कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है ना, तो उसके अंदर जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया है, जितने भी एरोबिक माइक्रोब्स है, फंजाई, वो भी ग्रो होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट एरेशन, मतलब कांस्टेंट एयर है ना बेटा, कांस्टेंट एरेशन की वजह से जो भी यूजफुल माइक्रोब्स है, जो भी यूजफुल बैक्टीरिया, फंजा है, उनकी ग्रोथ हो जाती है। और ग्रोथ होकर वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहते हैं? फ्लॉक्स। ठीक है, तो इंक्रीजेस यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स यानी कि ग्रुप। ठीक है, फ्लॉक्स यानी कि ग्रुप। एरोबिक माइक्रोब्स कौन कौन से बताए? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, नाउ ये जो एरोबिक माइक्रोब्स है, नाउ दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट वाटर। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो कंज्यूम करने के, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर,
और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर ये कंज्यूम करेंगे तो वेस्ट वाटर का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा, यस और नो। तो बीओडी कम हो जाएगा ना, यस और नो। बीओडी डिक्रीज होगी, ठीक है। नाउ जैसे जैसे बीओडी डिक्रीज होगा ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। नाउ जो अपन ने माइक्रोब्स की ग्रोथ देखी जो कि फ्लॉक्स में हुए, अब उनको एक सेटल होना पड़ेगा, इसलिए इस वेस्ट वाटर को एक सेटलिंग टैंक में डाला जाता है जहाँ पर ये सारे फ्लॉक्स सेटल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर देखा था सेडिमेंटेशन प्रोसेस, यहाँ पर भी है वही, उसी को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो सेडिमेंट हो जाएंगे सारे फ्लॉक्स, सेडिमेंट हो जाएंगे, तो सेडिमेंट फ्लॉक्स, और इसी सेडिमेंटेड फ्लॉक्स को क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंट को अपन ने क्या कहा था, प्राइमरी स्लज, क्या कहा था, प्राइमरी स्लज। वैसे ही सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेड फ्लॉक्स होते हैं उनको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज। बात क्लियर है, एक्टिवेटेड स्लज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ एक्टिवेटेड स्लज का क्या करेंगे, उसको अपन एक अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे जहाँ पर अनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होगा, अनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे जो कि इन माइक्रोब्स के फ्लॉक्स को कंज्यूम करके इस माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को, फंजाई को डाइजेस्ट करके उनका एक बायोगैस तैयार करेंगे, ठीक है। इन अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में अनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई। अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि फ्लॉक्स बने हैं वो किसके बने हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई के, तो उसको डाइजेस्ट करेंगे कौन, अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसी को कहते हैं अनएरोबिक डाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, अनएरोबिक डाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, अनएरोबिक डाइजेशन। तो एरोबिक डाइजेशन एंड अनएरोबिक डाइजेशन कैसे लिंक है पता चल गया है, यस और नो। तो लास्ट में इसका मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नाउ अपन ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है इसको एक सिंपल फ्लो चार्ट में देखेंगे, चलो सबसे पहले अपन ने क्या किया, सीवेज का क्या किया, फिल्ट्रेशन, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिज था उसे निकाल दिया। तो बचा क्या, फिल्टर्ड सीवेज। क्या बचा, फिल्टर्ड सीवेज। रिमूव क्या किया, फ्लोटिंग डेब्रिज। क्या रिमूव किया, फ्लोटिंग डेब्रिज। नाउ फिल्टर्ड सीवेज को अपन ने सेडिमेंटेशन प्रोसेस में डाल दिया। सेडिमेंटेशन में जो भी पत्थर मिट्टी थी वो सेडिमेंट हो गया, उसको अपन ने क्या नाम दिया, प्राइमरी स्लज। क्या नाम दिया, प्राइमरी स्लज को अपन ने बाहर निकाल दिया, यस और नो। नाउ सेडिमेंटेशन के बाद जो भी वेस्ट वाटर है उसको अपन ने क्या नाम दिया, इफ्लुएंट। क्या नाम दिया, इफ्लुएंट। नाउ इफ्लुएंट कहाँ गया, एरोबिक डाइजेशन के लिए। एरोबिक डाइजेशन में क्या हुआ, एरोबिक डाइजेशन में एक्टिवेटेड स्लज तैयार हुआ। एक्टिवेटेड स्लज मतलब जो अपन ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सेटल होने के बाद एक्टिवेटेड स्लज जो तैयार हुआ था, यस और नो। तो एक्टिवेटेड स्लज तो अपन ने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, क्लीन वाटर, यस और नो। यही क्लीन वाटर अपन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक्टिवेटेड स्लज को अपन ने अनएरोबिक डाइजेशन में डाल दिया, अनएरोबिक डाइजेशन बाय अनएरोबिक बैक्टीरिया ना। अनएरोबिक डाइजेशन से क्या बनता है, बायोगैस। अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट, जो भी वो बैक्टीरिया फंजाई थे उसको डाइजेस्ट किया, तो उससे क्या तैयार हुआ, बायोगैस। बायोगैस की कंटेंट क्या है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ना। जो फर्टिलाइजर्स बने हैं, मतलब अनएरोबिक डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अपन एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, ना। एक्टिवेटेड स्लज को अपन को, जिसके अंदर सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई थी,
जो इफ्लुएंट है उसके अंदर तो एरोबिक बैक्टीरिया नहीं थे ना, तो एक्टिवेटेड स्लज से 1% इफ्लुएंट में डाला जाता है ताकि फिर से एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो। जैसे अपन दूध के अंदर दही डाल देते हैं थोड़ा सा ताकि और दही बने, यस और नो। तो वैसे ही एक्टिवेटेड स्लज 1% यूज़ किया जाता है एज अ इनोक्यूलम, ताकि और एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो इफ्लुएंट में, यस और नो। बात समझ में आई? हाँ ठीक है। नाउ दिस ऑल अप टू द इफ्लुएंट, हाँ सेडिमेंटेशन प्रोसेस, दिस इज द प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज होता है। दैट्स वाई सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सारी बातें क्लियर? मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है, इसके स्क्रीनशॉट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। सो टेक केयर, बाय।